2026 में जो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में अभी देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको क्या स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए? हाउ इज इट गोइंग टू बी? देखिए, इसको ना पहले हमें एक स्टेप पीछे जाना चाहिए कि वर्ड इन्वेस्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद 1 ईयर। जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है उसका 1 साल से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट वर्ड तभी आप यूज करिए जब आप इस मार्केट में 5 साल के लिए आते हैं। 5 साल से नीचे आप फिर मस्ती करने आए हैं, ट्रेडिंग करने आए हैं, टाइम पास करने आए हैं, पैसा बनाने नहीं आए हैं, सिग्निफिकेंट मनी बनाने नहीं आए। क्योंकि सिग्निफिकेंट मनी बनाने को आपको एक इकोनॉमिक साइकिल देखना पड़ेगा जिसमें 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो बट अगर आज आप 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप मार्केट में जब भी घुसते हैं, आप 7 साल पहले देखिए मार्केट क्या थी। कभी भी आप घुसे, 2025 में घुस रहे हैं, 24 में घुस रहे हैं, कोविड में घुस रहे हैं, ठीक है, कभी भी घुस रहे हैं, उससे 7 साल पहले मार्केट क्या थी। 7 साल में आपको मार्केट ने ग्रोथ दी है। पिछले 1 साल का अगर आप देखेंगे तो फिर आपका जजमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पिछले 1 साल में तो हमारी मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिए ही नहीं है। काफी डिसअपॉइंटिंग। सितंबर 2024 से लेके आज हम करीबन फरवरी 2026 में बैठे हैं। इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 15-16 मंथ्स मार्केट हैज नॉट गिवन एनीथिंग। बट अगर आप इस 15-16 मंथ्स के बेसिस पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आगे जो मार्केट 25-26 हज़ार से कल को समझिए अगले 10 साल में ये 1 लाख हो जाती, 15 साल में 1 लाख हो जाती, तो ये गेन आप छोड़ बैठते। सो लुक एट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सेकेंड, ये डेफिनेटली न्यूज़ देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसके बेसिस पे रोज डिसीजन लेना इज नॉट राइट। क्योंकि मार्केट्स आर इमोशनल इन शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अभी परसों आपको मैं एक एपिसोड बताता हूँ क्या हुआ। एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसका एक एआई टूल है क्लॉड, काफ़ी फेमस एआई टूल है। तो उसने जी एक क्या कहते हैं प्लगइन निकाल दिया या कुछ एक सिस्टम निकाल दिया जिसपे जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनका प्लगइन यूज कर सकती हैं और डेली मंडेन टास्क जो है वो कर सकती है, कोई भी कंपनीज दुनिया में। अब आप सोचिए अचानक से अगले दिन जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज थी, फेसबुक था, एनवीडिया था, गूगल था, इंडिया की 2 बड़ी कंपनीज टीसीएस थी, इन्फोसिस थी, विप्रो थी, इन सबके शेयर 7-8% डाउन। देखा। ठीक है, अब 7-8% डाउन अगर आप इन सारी कंपनीज का शेयर देखेंगे तो हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। उसके बावजूद भी कंपनी ने राइज किया। सो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आ गया क्योंकि लोगों को लगा हो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे भाई, वहां पे भी एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, वो भी कुछ सोल्यूशन लाएंगे, वो भी कुछ पिवट करेंगे, वो भी कुछ नया काम करेंगे, करते आए हैं, 50 साल से कर ही रहे हैं। सो आपको इस झटके के बेसिस पे अब आप बोलो नहीं बेच दे, टीसीएस खत्म हो जाएगी, इन्फोसिस खत्म हो जाएगी, तो आपने महंगा लिया सस्ता बेचा, आप कहां से पैसा बना लोगे? डोंट रिएक्ट ऑन शॉर्ट टर्म न्यूज। ये हमारा काम नहीं है शॉर्ट टर्म न्यूज पर रिएक्ट करना। ठीक है, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूं। 1979 से लेके 2025 तक अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें, ठीक है, ये कितने साल हो गए? करीबन 46-47 ईयर्स हो गए। 46-47 ईयर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुल मिला के 9 या 10 साल नेगेटिव क्लोज हुआ है। कुल मिला के 9 या 10 साल नेगेटिव क्लोज हुआ है। उन 9-10 सालों में भी 4 से 5 साल वो सिर्फ लेस देन 5% गिरा है। तो भाई जब इतनी बड़ी हिस्ट्री आपको बताती है कि 80% टाइम मार्केट ऊपर जाती है तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, है ना? वो वॉरेन बफे का कहना है ना, रिश्ता अगर लंबा चलाना हो तो अपेक्षाएं थोड़ी कम रखो। कर दो। यस। तो ये मैंने आपको भी कोट करते हुए देखा है। तो मतलब इस समय स्टॉक मार्केट से और ये वक्त भी ऐसा है कि थोड़ी अपेक्षाएं कम कर दें। बिल्कुल, अपेक्षाएं कम कर दीजिए और लंबे समय के लिए मार्केट पे रहिए। ऑलराइट। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग सीख के करिए। ट्रेडिंग हर जन के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। 93% ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट, ये तो सेबी की रिपोर्ट कहती है। तो आप अगर 100 लोग में से बैठे हैं तो सिर्फ 7 लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं, और मीनिंगफुल पैसा यानी कि जिससे आदमी घर चला सके ऐसा एक ही व्यक्ति कमा रहा है 100 में से। तो ये ऑड्स अगेंस्ट इट्स एज डिफिकल्ट एज बिकमिंग इंडिया का टॉप 11 प्लेयर्स। तो इतना मुश्किल है ट्रेडिंग में पैसा बनाना। तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हो? अगर वेल्थ बनानी है तो मैंने 7 ईयर्स में, ये एक रिसर्च है, अगर आप 7 ईयर्स SIP करते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग नेगेटिव रिटर्न इज 0। मतलब अगर आपने 7 साल पैसा डाला तो चांस ही नहीं है कि आपका 0 मतलब नेगेटिव रिटर्न होगा। तो जब आपको ये इतना क्लैरिटी है कि इक्विटी मार्केट जो इतनी वॉलेटाइल हो सकती हैं, अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, वो 7 साल निवेश करने पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देंगी, तो कर लो 7 साल निवेश।
संजय जी, मैनी टाइम्स लोग जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में, और मतलब कहाँ फायदे का सौदा है, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? फायदे का सौदा तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि छोटी कंपनी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, पर अगर फायदे का सौदा है तो वहां रिस्क भी ज्यादा है। एग्जैक्टली, फायदा विद इन प्रोपोर्शन टू रिस्क। हाँ, तो देखिए, अगर आपको कम रिस्क लेके पार्टिसिपेट करना है तो लार्ज कैप, देन यू स्टिक टू लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब देश की टॉप 100 कंपनीज, उनको लार्ज कैप कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा रिस्क बढ़ाना है और रिटर्न्स को हल्का सा बेटर करना है तो मिड कैप, जो कंपनी नंबर 101 से लेके कंपनी नंबर 250 तक। और उसके बाद अगर आपको फर्दर रिटर्न्स बढ़ाने पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, वो है स्मॉल कैप, कंपनी नंबर 251 से लेकर कंपनी नंबर 500 तक। और अगर कुछ भी नहीं करना तो जैसे मैंने कहा, निफ्टी 500 जिंदाबाद, आपने 500 कंपनीज ले ली, ये 500 कंपनीज जो है उसमें लार्ज, मिड, स्मॉल सारी कंपनीज अपने आप आ गई। तो बिग मनी इज मेड इन बेयर मार्केट्स। यस, इज इट ट्रू? इट इज ऑलवेज ट्रू। देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। आपने एक दुकान का नाम सुना है, डीमार्ट? जी, ठीक है। अगर आपको चूज करना पड़े फिजिकल शॉपिंग करने के लिए, तो आप या शॉपिंग करनी और आपके पास चॉइस होगी, मैं ऑनलाइन नहीं, डिजिटल या फिजिकल भी जा सकते हो, तो आप डीमार्ट से करोगे या ऑनलाइन पोर्टल से करोगे? हाँ, मे बी आई विल गो टू डीमार्ट। यू विल गो टू डीमार्ट। व्हाई? बिकॉज यहां अगर चीनी 40 रुपए किलो मिलेगी तो वहां 35 रुपए किलो मिल जाएगी। ठीक है। तो वो सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं, और ये सस्ता क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? वो सस्ता इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता खरीद पा रहे हैं। कोई भी बिजनेस में बेचना इज नॉट योर विन, खरीदना इज योर विन। रिलायंस क्यों है? क्योंकि उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। उनका एक सिस्टम होता है बॉम्ब, जिसे बिल्स ऑफ मटेरियल कहते हैं। Okay. अगर किसी, लेट्स से उनको फोन बनवाना है किसी से, तो वो क्या करेंगे? प्लास्टिक का रेट क्या है, रबड़ का रेट क्या है, चिप का रेट क्या है, ये सारी चीजों को अलग से लेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसका प्राइस निकालेंगे कि ये चीज इतने में बन सकती है, और फिर जो भी वेंडर होगा सामने वाला उसको बोलेंगे ठीक है भाई, इस चीज के ऊपर तो 7 या % 10% अपना मार्जिन रख ले, दैट्स इट, उससे ज्यादा तेरे को हम नहीं कमाने देंगे। वो इतना निचोड़ देते हैं भाव को, इतना निचोड़ देते हैं, फिर आके मार्केट में कंज्यूमर को सस्ता दे देते हैं, फिर कंज्यूमर उनका बन जाता है। जियो में भी यही किया उन्होंने, इतना बड़ा नेटवर्क ले डाउन कर दिया, वहां एयरटेल 1000-2000 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला मैं 200 में देता हूं, वॉइस कॉल तो वैसे ही फ्री दे देता हूं, तो ऑटोमेटिकली जनता 50 करोड़ जनता वहां शिफ्ट कर गई। तो आप समझिए कि जो भी हमारी विन होगी वो खरीदी भाव के हिसाब से होगी, हम कितने पे खरीदते हैं। तो बेयर मार्केट्स है ना, वो मौका देती है आपको, वो चांस देती है आपको कि आप फिर से मार्केट्स में आ जाओ और एक सस्ते भाव पे आप अपना जो है इंडेक्स को या जो भी आप खरीदना चाहते हो उस टाइम पे खरीद सकते हो। और मार्केट ये आपको चांस देती रहेगी बहुत बार, अगर आप उसको अवेल नहीं करोगे तो फिर तो आप ही की प्रॉब्लम है। तो इतनी वॉलेटाइल जो गोल्ड सिल्वर मेन पर गोल्ड भी वॉलेटाइल है इस समय, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के आपके लिए आप क्या सजेशन दें? 2 ही सजेशन है, लंबे समय के लिए निवेश करें, और लंबा समय 6 महीना 12 महीना नहीं होता, 10 साल होता है। Okay. तो अगर आपका 8 से 10 साल का होराइजन है तो घुसे। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ऊपर ना डालें। Okay. बस यही सजेशन है। तो जब वॉलेटिलिटी को टैकल करने का एक ही तरीका है, वॉलेटिलिटी को टैकल करने के 2 तरीके। पहला तरीका है कि लंबे समय निवेश करो, दूसरा तरीका है छोटा पैसा निवेश करो। ठीक है, अगर छोटा पैसा भी डबल हो गया तो भी आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे, और लंबे समय में पैसा अच्छा हो ही जाता है। आप देखिए सिल्वर को भी देखेंगे तो सिल्वर ने लंबे समय में ठीक ठाक रिटर्न्स दिए। साजिद जी, ये बताइए, क्रिप्टो भी बहुत आजकल चल रहा है पॉपुलर, अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो हाउ डज अ बिगिनर स्टार्ट? सी, द बिगिनर स्टार्ट्स बाय लर्निंग फर्स्ट। ओके। हर एसेट का ना स्वभाव होता है, हर एसेट में एक स्वभाव होता है हर एसेट का। एसेट की ना 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है उसका कैश फ्लो, क्या वो आपको कुछ कैश फ्लो दे रहा है महीना महीना। जैसे अगर आप रियल एस्टेट खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, तो आपको भाड़ा मिलता है, तो आपको हर मंथ कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इसको हम कैश फ्लो कहते हैं। सेकंड है, क्या वो एसेट आपको ग्रोथ दे रहा है। आपने शॉप तो खरीद ली, पर आज अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल उसका भाव नहीं बढ़ रहा, तो उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, कैश फ्लो आ रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि उसका रिस्क क्या है। रिस्क का मतलब है वो कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कितना बदमाश है। कुछ बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, ठीक है, वैसे कुछ एसेट्स भी बड़े बदमाश होते हैं। एक बदमाशी, सिल्वर बहुत बदमाशी करता है, ये क्रिप्टो बहुत बदमाशी करता है। तो अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में सारे बदमाश बच्चे होंगे तो आप तो पागल हो जाओगे। क्रिप्टो में फ्लक्चुएशंस भी तो बहुत, वही उसे हम बदमाशी कहते हैं, एक्सट्रीम बदमाशी है। दोनों में, सिल्वर में, क्रिप्टो में, दोनों बहुत बदमाश है।
अब आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया जिसमें सिल्वर और क्रिप्टो है, तो आपके पास दो सबसे बदमाश बच्चे हैं घर पे। अब आपके घर में उत्पाद तो होना ही है, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओ मेरे दोनों बच्चे ऐसे निकले, आपने चूज किया उन्हें, क्यों चूज किया सारे बदमाश बच्चों को एक साथ? तो क्रिप्टो ना बहुत बदमाश बच्चा है, तो आपको उसको ना नियमित तरीके से निवेश करना चाहिए। अगर आप महीने में 10,000 की SIP करते हैं तो उसमें से 500 से 1,000 रुपए आप क्रिप्टो में डालिए, बस बदमाशी उतनी रखिए, क्योंकि कल को वो 50% अभी गिर गया। आप देखिए पिछले 6 महीने में बिटकॉइन $1.25 से $60,000 आ गया, और ये पिछली बहुत बार कर चुका है, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहा है। 80% बहुत बार गिर चुका है, वापस चढ़ जाता है। बदमाश बच्चा है, आदत है उसकी, पर इतने में बहुतों का घर लेके चला जाता है, वो बहुतों को स्ट्रेस दे देता है। और ये मैंने तो 2 लाख रुपए डाले थे, वो 1 लाख रुपए रह गए। मेरे को तो किसी ने बोला था कि डालो SIP करो क्रिप्टो में 17% रिटर्न बनेगा, आपने क्यों सुनी उसकी? आपको पहले स्वभाव समझना है एसेट का। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का स्वभाव बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बहुत बदमाश नहीं है वो, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देता है। FD है, FD का स्वभाव है वो हिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही बदमाश नहीं है, एकदम सीधा साधा बच्चा है, पर वो आपको रिटर्न्स नहीं कमा के दे सकता ज्यादा। तो हर एसेट का स्वभाव होता है, वो स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। 5 ऐसी गलतियां 2026 में जो पैसे को लेकर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना गरीब के गरीब रह जाओगे, बताइए हमारे व्यूअर्स। सबसे पहली चीज है फोमो बेस्ड इन्वेस्टमेंट मत करिए, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। कि भाई मेरे दोस्त ने सिल्वर में पैसा डाला था, उसके पैसे 2 गुना हो गए यार, मैं भी डाल देता हूँ। इस लॉजिक से मत डालिए। एसेट के स्वभाव को समझिए, फिर निवेश करिए। क्या आपके लिए वो सूटेबल है तो निवेश करिए। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त को नॉनवेज पसंद है और आप आज तक वेज खा रहे थे, बोले यार अपन भी चख के देख लेते नॉनवेज कैसा होता है, वो मत करिए। अगर आपको लगता है नॉनवेज आपको खाने से आपको मेरे को प्रोटीन मिलेगा या XYZ जो भी रीजन होगा आपका, तो आप देख लीजिए, बट फोमो में मत करिए या किसी की सिर्फ सलाह सुन के मत करिए। सेकेंड चीज है, अपने लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, पोर्टफोलियो बनाना सीखिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है खाने की थाली जिसमें चावल, दाल, मीठा, अचार, रायता, सब कुछ होगा। सिर्फ ये नहीं कि सारा पैसा उठा के सिल्वर में डाल दिया, सिर्फ ये नहीं सारा पैसा उठा के क्रिप्टो में डाल दिया, सिर्फ ये नहीं है सारा पैसा उठा के म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। तो वो भी आपको एक पोर्टफोलियो बनाना आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये लाइफ में। ये एक स्किल सीखनी पड़ेगी। बोलो सर हम नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर सकते तो मत करो, फिर आप रिटर्न्स भी नहीं कमा पाओगे जिंदगी। थोड़ा पढ़ाई कर लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है। पहली चीज हो गई फोमो, दूसरी चीज आ गई आपका कि आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आप बहुत परेशानी में रहोगे। तीसरी चीज है न्यूज ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करना। और ये न्यूज आई है, न्यूज या टिप जिसे हम कहते हैं, हाँ, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा। ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। आपको अंदर तो घुस गए हो, अब आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको पता ही नहीं एग्जिट कब लेना है। यू डोंट नो व्हेन टू एग्जिट दिस सिचुएशन नाउ, क्योंकि आपको जब एंट्री का ही नहीं पता था, आपने दोस्त के फोन कॉल पे एंट्री ली है, अब वो फोन नहीं उठा रहा है दोस्त आपका, आपका स्टॉक 50% नीचे गिर चुका है, अब आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या। हमारे क्योंकि क्या होता है नेहा जी, ये सब केसेस हमारे पास आते हैं, ये हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना मेरे पास ये एक्सपीरियंस, ये आया, ये पेशेंट ऐसा था, हमारे पास भी ये पेशेंट आते हैं, फाइनेंशियल पेशेंट, फाइनेंशियल मरीज सारे पहुंचे होते हैं हमारे पास भी। अब एक व्यक्ति आया, बोलता है कि भाई मैंने MCX में चांदी ले ली थी 4 लाख रुपए किलो पे। मतलब वाह, मतलब फिर बोलता है जैसे जैसे नीचे आई मैं और खरीदता रहा। मतलब अरे वाह, फिर बोला सर फंस गया हूं, 20 लाख का नुकसान है, क्या करना है बताओ। मैं क्या बताऊं भाई, अब क्या क्या सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। हाथ से जोड़ के प्रे कर सकते हो भगवान से कि भाई कुछ हो जाए, बट उसके अलावा तो मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा आपके लिए। सो आप मत करिए जब आप चीज को समझते नहीं है ना। देखिए वॉरेन बफेट बड़ी अच्छी चीज बोलते हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक बिल गेट्स के साथ रोज बैठ के चेस खेला है, पर कभी भी माइक्रोसॉफ्ट में पैसा नहीं डाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोलते मेरे को बिजनेस ही नहीं समझ आ रहा तुम्हारा, मुझे नहीं समझ आ रहा। दोस्त तो तुम मेरे, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हारी तरक्की और भी ज्यादा हो, मेरे को नहीं पता। और इसलिए वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि एवरी अपॉर्चुनिटी इन मार्केट्स इज नॉट फॉर यू। आपको सारे खरगोश नहीं पकड़ने। आप एक दुकान में चले गए, बहुत सारे खरगोश, अब हर जन के पीछे नहीं भागना आपको वो 2 खरगोश पकड़ने हैं जो आपके काम के। और जब आप 2 पकड़ोगे तो पकड़ पाओगे, अगर सबको पकड़ने जाओगे तो पकड़ भी नहीं पाओगे। तो टेक दैट अपॉर्चुनिटी विच इज सुटेबल फॉर यू, नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू इन स्टॉक मार्केट। ये तो बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। और ये बहुत जरूरी बात है, नहीं तो लोग चेज करते रह जाते हैं, पैसा नहीं बनाते। और चेज कब करते हैं? जब वो एसेट ऑलरेडी हाई जा चुका होता है। सिल्वर को किसने याद किया था जब वो 50,000 रुपए किलो पे था, 60,000 रुपए किलो पे था, 70,000 रुपए किलो पे था? अनाथ बच्चा था उस टाइम, किसी ने देखा भी नहीं उसकी तरफ मुंह मोड़ के। अब भैया भाग गया तो सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं।
और जब वाहवाही डाली पैसे वो नीचे आ गया फिर से। अच्छा। उसने अपनी फितरत दिखा दी। अब फितरत दिखा दी, बोले यार इसने अपनी फितरत दिखा दी, उसका काम है वो दिखाएगा अपनी फितरत, उसका एक स्वभाव है। यूपीआई को लेकर आप कहते हैं कि मतलब डिजिटल हो रही है हमारी कंट्री, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है इसको, पर आप कहते हैं यूपीआई हमें गरीब बना रहा है। यूपीआई हमारे को गरीब, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, मेरी क्लास चल रही थी एंड मैंने उसमें पूछा लोगों से कि आपका यूपीआई का खर्चा कितना है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता उनका महीने का खर्चा यूपीआई का कितना जा रहा है। फिर मैंने बोला चलो अगली बार करके आना। अगली बार करके आए तो एक लड़के ने बोला सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब बोलो। बोलता सर मुझे अपने आप पे घिन आ रही है कि मुझे पता भी नहीं है कि मेरी इनकम 40,000 रुपये महीना और मेरा यूपीआई का खर्चा 22,000 रुपये महीना। मतलब कहाँ जा रहा है पैसा? बोलता है स्विगी, जोमेटो, जेप्टो। बोलता है 70-80% पैसा मेरा वहाँ चला जाता है। आप सोचिए, कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर हमने उसको बोला चलो ठीक है, देखो रियलाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी है। आप रियलाइजेशन लाए ना तो आपने 50% विक्ट्री कर लिया। अगर आप ये रियलाइज कर लो मैं गलत था तो यहीं पे आप 50% जीत जाते हो। फिर आपको अपने स्टेप्स, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना होता है। उस लड़के ने सबसे अच्छी बात ये की, बोला सर मैं हर महीने अब अपने खर्चे को 10-10% कम करूंगा। कैसे कम करूंगा? मैं एक ऑर्डर कम करूंगा, मैं एक बार कैब में जाने की जगह आई विल गो इन अ मेट्रो और अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसने एक एक एक्शन लिया, 5,000 रुपये बचाने चालू कर दिया महीने के, और 5,000 रुपये वैसे SIP में डाल रहा है। छोटा सा करेक्शन किया लाइफ में। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम में फंसना नहीं है तो मैं आपको रूट कॉज ही ठीक कर देता हूं। आप अपनी सैलरी अकाउंट से यूपीआई को लिंक ही मत करो। ओके, ठीक है, क्योंकि सैलरी अकाउंट में आपका सारा पैसा होता है, तो यानी अब यूपीआई के पास आपके सारे पैसे का एक्सेस हो गया है। जी। मत करो। एक छोटा अकाउंट बनाओ, उसमें XYZ अमाउंट डाल दो, 5,000 10,000 जो आपका एवरेज सही रहता है आपके लिए एक्सपेंस, उस पर यूपीआई अटैच कर दो। 5,000 बाद बजना ही बंद हो जाएगा, और जब बजेगा ही नहीं तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो आपको समझ आ जाएगा कोटा रीच्ड। तो प्लीज मेन अकाउंट के साथ यूपीआई को मत लिंक करो। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो अलग बात है, बट 99.9% लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो प्लीज आप डोंट लिंक योर मेन अकाउंट टू योर यूपीआई। ये बताइए ऐसी टॉप 3 फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो करते हैं पर्सनली। बजटिंग, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बजटिंग। ये तो एक हो गई। सेकंड, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। ओके। थर्ड, पहले मैं गलती करता था, दोस्तों को उधार देता था, वो बंद कर दिया। तो ये आपके सारे दोस्तों के लिए उधार हाँ, खासकर उन दोस्तों के लिए जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए, अभी भी कर दो यार। पर फिर भी उधार नहीं मिलने वाला।